आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मृतक व्यक्ति के संपत्ति के उत्तराधिकारी के थर्ड भाग एंड फोर्थ भाग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी हिंदू पुरुष की विदाउट मेकिंग एनी विल अगर एक्सपायर हो जाती है, उनकी देहांत हो जाती है, तो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार कौन कौन होंगे। उन उत्तराधिकारों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट एंड कॉग्नेट। क्लास 1 एंड 2 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्नेट एंड कॉग्नेट। लेट्स सी। सो व्हाट इज एग्नेट? एग्नेट मीन्स, एग्नेट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जब किसी दो व्यक्ति के बीच कोई रिलेशन क्रिएट हो रही है और वो रिलेशन किसी थ्रू मेल की कड़ी के द्वारा क्रिएट हो रही है, मीन्स दो व्यक्ति के बीच, चाहे वो बाय ब्लड हो और बाय एडॉप्शन हो, अगर उनके बीच कोई रिलेशन क्रिएट हो रही है, वो रिलेशन का जरिया कौन है? कोई मेल है, तो ऐसे में वो दो व्यक्ति जो है एग्नेट के अंतर्गत आते हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मृतक व्यक्ति जो है उसके भाई के बेटे, मीन्स उसके भाई के बेटा और मृतक व्यक्ति के बीच जो रिलेशन बन रही है वो किसके थ्रू बन रही है? उनके भाई के थ्रू। तो वो कौन है? मेल है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एग्नेट के अंतर्गत आएंगे। सो बेसिकली अगर क्लास 1 एंड 2 के अंतर्गत कोई लीगल एयर्स जीवित नहीं रहते हैं, तो ये जो एग्नेट के अंतर्गत जो लीगल एयर्स आएंगे वो उसके मृतक व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कॉग्नेट। कॉग्नेट क्या है? जब क्लास 1, क्लास 2 और एग्नेट में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तब कॉग्नेट के जो उत्तराधिकारी होंगे वो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे। कौन कौन है कॉग्नेट के अंतर्गत, कौन कौन उत्तराधिकारी आते हैं? लेट्स सी। एग्नेट में हमने देखा था थ्रू मेल कोई रिलेशन क्रिएट हो रही है दो पर्सन के बीच, बट यहाँ पे कॉग्नेट में क्या है? थ्रू फीमेल कोई रिलेशन क्रिएट हो रही है दो पर्सन के बीच। फॉर एग्जाम्पल, बहन के बेटे, तो यहाँ पे बहन के बेटा और मृतक व्यक्ति के बीच की जो रिलेशन बन रही है वो जरिया कौन है? उसकी बहन। तो एक फीमेल के जरिए यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच रिलेशन क्रिएट हो रही है। सो दिस इज द कॉग्नेट।